एक शहर में राहुल नाम का एक लड़का रहता था और वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसका घर से कंपनी की दूरी 10 किलोमीटर था और राहुल कंपनी जाने के लिए रोज़ एक बाइक का इस्तेमाल करता था, जिससे वह अपनी घर से कंपनी और कंपनी से घर आया जाया करता था। एक दिन राहुल अपने कंपनी का काम पूरा करके अपने घर वापस आ रहा था तो उसको रास्ते में एक लड़की दिखी, राहुल के कॉलेज के पास जहां वह ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी। वह लड़की उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। राहुल ने उसे टालते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ा। फिर दूसरे दिन वही लड़की राहुल को फिर उसी जगह पर दिखा। वो भी मुस्कुरा रही थी और उसे देखकर राहुल भी मुस्कुराता हुआ चला गया। राहुल को उसकी प्यारी सी मुस्कान से प्यार हो गया। वह लड़की राहुल को कई दिनों तक दिखी और फिर वह लड़की अचानक वहाँ पर नहीं दिखी जहाँ पर लड़की रोज़ रहता था। राहुल बेचैन हो गया कि मैं उसे जानता भी नहीं हूँ और ना ही उससे कभी बात हुई है, इसलिए राहुल उसका पता नहीं लगा पाया। और राहुल कई दिनों तक अपनी कंपनी का काम ख़त्म करके जल्दी आ जाता। वो उसे देखता लेकिन वह नहीं दिखी। एक दिन राहुल के फ़ोन पर किसी अनजाने नंबर से फ़ोन आया तो राहुल फ़ोन उठाया और एक लड़की बोली। उसने राहुल का नाम पूछा और बात करने लगी और बताया कि मैं वही लड़की हूँ जिसे तुम बाइक से गुजरते हुए रोज़ देखा करते थे। और राहुल इस बात को सुनकर अचंभित रह गया, इसके पास मेरा नंबर कहाँ से आया। एक दिन उस लड़की ने राहुल को अपने कॉलेज के बाहर मिलने के लिए बुलाया तो राहुल और उसका दोस्त दोनों मिलने गए, क्योंकि राहुल कभी अकेले किसी लड़की से नहीं मिला था। तो राहुल घबरा रहा था और राहुल के दोस्त जैसे ही कॉलेज पहुँचे वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दी। फिर राहुल ने काफ़ी बार फ़ोन लगाया लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। जब राहुल घर लौट आया तो घर में घुसते ही उसका फ़ोन आया। राहुल ने गुस्से से कहा, हम वहाँ आपका इंतज़ार कर रहे थे, आप क्यों नहीं आए। तो लड़की बोली, तुम अपने दोस्त को क्यों लेकर आए थे, मुझसे अकेले मिलने आना था। राहुल बोला, ठीक है। अगले सुबह राहुल ने उस लड़की के घर पे फ़ोन लगाया तो उसकी मम्मी उठा ली। तो राहुल ने एक बहाना कर दिया कि कॉलेज के प्रोजेक्ट से उससे कुछ बात करनी है। मम्मी बोले, पागल हो गए हो क्या, प्रिया को मरे हुए 3 महीने हो चुके हैं। राहुल हक्का बक्का रह गया और उस राहुल के हाथ से मोबाइल छूट गया और राहुल बुरी तरह कांपने लगा। राहुल सोचा कि जिस लड़की को देख रहा था और जिससे मैं बात कर रही थी वो एक आत्मा थी। राहुल को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। राहुल अगले दिन फिर प्रिया के मम्मी को फ़ोन किया, लगातार सारी घटना सुनाई तो उन्होंने कहा कि मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो देख लो मेरे घर आकर। राहुल प्रिया के घर गया तो प्रिया के फ़ोटो पर माला लगी हुई थी। उनकी माँ सुनकर भावुक हो गई, लेकिन राहुल उसे दिन के बाद वो सिम निकालकर फेंक दी और नए सिम ले लिया और फिर कभी फ़ोन नहीं आया। कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह के कहानियाँ इस चैनल पर आपको देखने के लिए मिलती रहेगी। तो मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।